आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। राज्य में विधानसभा चुनाव के पहले लगातार जारी है अग्निअस्त्रों की बरामदगी। माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने फिर से अग्निअस्त्र के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने कुछ दिन पहले ही अग्निअस्त्र सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब एक के बाद एक फिर से माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने अग्निअस्त्र के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक आधुनिक अग्निअस्त्र सहित 7 राउंड कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए और मादक सामग्रियों की भी बरामदगी की गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी सिलीगुड़ी में अग्निअस्त्र बिक्री करने के लिए आए हुए थे। दोनों आरोपी दालखोला के रहने वाले हैं। आरोपियों के नाम शमशेर अली और शाहब अली है। पुलिस यहां जानने में लगी हुई है कि इन लोगों ने आधुनिक अग्निअस्त्र कहां से लिए थे और इनका मकसद क्या था। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले आधुनिक अग्निअस्त्रों की बरामदगी लगातार जारी है। 2 दिन पहले ही मालदा में भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। इसके साथ ही 1 सप्ताह पहले ही माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने आधुनिक अग्निअस्त्र और 100 राउंड कारतूस के साथ 4 आरोपियों को पकड़ा। विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों का दल बदल सिलसिला जारी। कालिंपोंग में विभिन्न पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए समर्थक किया गया स्वागत। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनीतिक सरगर्मी बंगाल में और पहाड़ में बहुत बढ़ती जा रही है। विभिन्न दलों से समर्थकों का दल बदल सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में आज कालिंपोंग के मारवाड़ी पैलेस में कई संख्या में लोग भाजपा में शामिल हुए। भाजपा के दार्जिलिंग जिले के अध्यक्ष कल्याण देवान, युवा अध्यक्ष अभिषेक शर्मा एवं अन्य नेतृत्वगण की उपस्थिति में समर्थकों को भारतीय जनता पार्टी का झंडा प्रदान कर पार्टी में स्वागत किया गया। श्याम शर्मा की अध्यक्षता में समर्थन सभा का आयोजन किया गया था। मुख्य रूप से समर्थन देने वाले कालिंपोंग जिले के समाजसेवी के रूप में जाने माने राजू राय रहे हैं। जानकारी के अनुसार गोजमोमो, बिमल गुरुंग खेमे और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से लगभग 100 युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इस बीच दार्जिलिंग जिले के भाजपा के अध्यक्ष कल्याण देवान ने बताया कि आज लगभग 700 से 800 लोगों ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। इस बीच समाजसेवी राजू राय ने बताया कि अब वे राजनीति के जरिए अपनी समाज से जुड़ी हुई कार्यों को करें। जुन प्रकारले पहाडमा राजनीतिक उथुलपुथुल भइरहेको छ, म एउटा सामाजिक कार्यकर्ता अनि समाजमा धेरैवटा यो कार्यकर्ता कामहरू सामाजिक कार्यक्रम गर्दाखेरि अब युवा वर्गले पनि नयाँ प्रकारले भाजपाको नीति कार्यशैली मन पराएर हाम्रो युवा जमातले पनि अब नरेन्द्र मोदीको जुन प्रकारको काम गर्ने कार्यशैली छ त्यसलाई मन पराएर अनि साथमा हाम्रो यहाँ डिस्ट्रिक्टका सभापति कल्याण सरज्यूको नेतृत्वमा यहाँको युवाहरूले पनि अब केही गर्नुपर्छ समाजको लागि, किनभनेदेखि राजनीति पनि एउटा सामाजिक सेवा हो। मैले जुन प्रकारले समाजमा सामाजिक कार्यहरू गरिरहेको थिएँ, अब राजनीतिमा बसेर पनि गरौँ न भन्ने विचारधाराले हामीसँग जोडिएको जति पनि साथीहरू छ, आज 700-800 मा धेरै साथीहरू जोडिनु भयो। अझ म यहीँबाट आह्वान गर्छु, जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईहरु आउनुहोस्, जोडिनुहोस्। हामीले कालेबुङ दार्जिलिङ खरसाङलाई राम्रो दिशातर्फ लाने प्रयास गर्यौं। राजनीति हामीले देख्यौं हिजोसम्म जुन प्रकारले हाम्रै दाजुभाइहरूले राजनीति गर्यो, ती अन्य पार्टीमा आफ्नै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, वानमा पनि आफ्नै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, टुमा पनि आफ्नै दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामी केही भन्नु छैन, किनभने आफ्नै गाला आफ्नै लपेटा हो। उहाँहरूले जुन प्रकारले गर्दैछ उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा सही होला, तर हामीले देखेको, हाम्रो युवा जमातले देखेको, युवा शिक्षित जमातले देखेको, अब पहाडमा पनि हिजोसम्म छिमेकी भएर काम गरिरहेको थियौं, भाजपाको छिमेकी भएर, तर आज हामी उनीहरुकै परिवारमा भएर हाम्रो मागहरू के छ यहाँ चाहिएको के छ, हामीले माग्ने मागहरू चाहिँ परिवारभित्र पसेर अब छिमेकी होइन तर परिवारको फ्यामिलीहरु मागौँ न भन्ने कुराहरू ध्यान लिएर चाहिँ आज हामी यस पार्टीमा समावेश भएका छौं। अनि अन्य आज धेरै अझ जोडिने साथीहरू टाढा टाढाबाट आइपुग्न सकेन र विगत अब आउने दिनहरुमा अझै धेरै साथीहरू जोडिनेछ। अब आज समर्थन जनाउन त कमसेकम अब 700-800 जना जस्तो नै छ र उहाँहरूले अब के रे सामूहिक रूपमा है यो पहाडमा
एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउनको लागि र यो टिएमसी र जति पनि सत्तासीन र आजसम्म जुन प्रकारको एउटा अगणतान्त्रिक एउटा प्रकारको एउटा प्रशासन भ्रष्टाचार र गणतन्त्रको जुन एउटा हत्या गर्ने है दमन गर्ने जुन एउटा परिस्थिति छ वातावरण छ त्यसलाई आमूल परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ समाज नयाँ व्यवस्था अनि गोर्खा जातिको उन्मुक्ति समृद्धि र आउने युवाहरूको निम्ति भावी सन्तानको उज्जवल सुन्दर र समृद्ध भविष्यको निम्ति है जुन एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याउनु छ यो परिवर्तनमा बिजेपी पार्टीले मात्र नभएर यहाँ समाजका हर वर्ग हर श्रेणीका युवा महिला किसान श्रमिक सबै वर्ग सबै एनजिओस सबै बुद्धिजीवी सबै परिश्रमी र इमान्दार जनताहरूको एउटा सामूहिक अभियानमा यो एउटा आमूल परिवर्तनको निम्ति सबैको योगदान सबैको सहभागिता आवश्यक भएकोले आजको दिन हामीले जुन प्रकारले धेरैभन्दा धेरै युवाहरूको जमातले जुन एउटा समर्थन जनाएको छ जुन प्रकारले एउटा बिजेपी परिवारमा सामेल भएर एउटा राष्ट्रको मूल धारामा बगेर समस्त जनता समाज र गाउँ शहरलाई आमूल परिवर्तन गरेर एउटा नयाँ व्यवस्था जहाँ गणतन्त्रको पूरा अधिकार हाम्रो जनताले पाउन सक्छन्। कृषि कानून के खिलाफ ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने दिया धरना। देश बचाओ किसान बचाओ कृषि बचाओ के नारे के साथ सोमवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के सदस्यों ने सिलीगुड़ी में धरना प्रदर्शन किया। आज सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके में केंद्रीय ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने कृषि कानून का विरोध करते हुए इसे तत्काल रद्द किए जाने की मांग की। धरना प्रदर्शन में सभी राजनीतिक दल के ट्रेड यूनियन के सदस्य उपस्थित थे। धरने में उपस्थित वक्ताओं ने कृषि कानून को किसानों के लिए काला कानून करार देते हुए इसे तत्काल रद्द करने की मांग की। इन लोगों ने कहा कि कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 2 महीने से किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, बावजूद इसके केंद्र सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लिए नहीं जाने तक उनका आंदोलन चलता रहे। पिकनिक बना मौत का कारण, नदी में डूबने से कालिंपोंग के 2 युवकों की मौत। पिकनिक बनी मौत का कारण, अपने 15 लोगों के दल के साथ पिकनिक मनाने निकले युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। उक्त घटना कालिंपोंग जिले के अंतर्गत पड़ने वाली रेशी नदी में घटी है। 2 मृतकों की शिनाख्त कालिंपोंग के बागधरा निवासी नीरज प्रसाद और बबलू प्रसाद के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार वीडियो बनाने के लिए नीरज प्रसाद नदी में उतरा था, लेकिन वह नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और इस बीच उसको बचाने के लिए बबलू प्रसाद नदी की ओर बढ़ा, लेकिन वो भी नदी की तेज बहाव में समा गया और दोनों डूब गए। तत्काल बचाव कार्य किया गया और दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उक्त घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। हाथी के हमले में मारे गए व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को मिलेगी नौकरी। ये बात कही है राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने अपने विधानसभा क्षेत्र की घटना से आहत दिखे मंत्री। परिवार वालों से की मुलाकात। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा 1 नंबर ग्राम पंचायत के शिवनगर गांव के निवासी निरंजन रॉय की कुछ दिनों पहले हाथी के हमले में मौत हो गई थी। बताया जाता है कि हाथी ने उसके घर पर हमला कर दिया था। हाथी को भगाने के दौरान हाथी उसे पैर से कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद वन विभाग की ओर से मृतक के परिवार वालों को 56,000 रुपए का मुआवजा दिया गया। इधर सोमवार को स्थानीय विधायक व राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने मृतक के परिवार वालों के साथ मिलकर उनका हाल चाल जाना। उन्होंने मृतक के परिवार के एक व्यक्ति को वन विभाग में नौकरी देने व राज्य सरकार की ओर से घोषित मुआवजा जल्द उन्हें मुहैया कराए जाने का आश्वासन दिया। इतना ही नहीं, मंत्री ने
मृतक के परिवार वालों के लिए एक घर बनाए जाने की बात भी कही। पर्यटन मंत्री गौतम देव ने विधानसभा चुनाव से पूर्व जंगल के आसपास के इलाकों के 46 लोगों को जमीन का पट्टा दिए जाने का भी ऐलान किया। এখানে তো হাতি এসেই যায় মাঝে মাঝে। 14 জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির দিন তার বাড়িতে হাতি ঢুকে যায় এবং দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার মৃত্যু হয়। মারা যাওয়ার পর বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট পক্ষ থেকে তাকে 50,000 টাকা দেওয়া হয়েছে, দাহ কাজের জন্য 6,000 টাকা দেওয়া হয়েছে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এখনও পাইনি। আমি নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ এবং হসপিটালকে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা আনিয়ে নিচ্ছি, যাতে রাজ্য সরকারের আরও অর্থ ওরা পাবে। ওদের পরিবারে কার নামে চেক হবে সেটা ওরা বলেছে, তার নামে আমরা চেক করে দিচ্ছি। এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কোনো একটা জায়গায় একটা চাকরির জন্য ওদের যারা ওয়ারিশ আছে তার মধ্যে থেকে তারা একটা নাম দিয়ে দেবে, দিয়ে দিলে তার যাতে চাকরি হয় সেই বিষয়টা আমরা দেখব। এখানে এই বাড়িটায় অল্প জায়গা আছে যেখানে শ্রাদ্ধকর্ম হচ্ছে, সেটা হয়ে গেলে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট আর আমি নিজে বিধায়ক হিসেবে আর আমাদের এখানে গ্রাম পঞ্চায়েত আছে প্রধানকেও বলে যাচ্ছি যে একটা ছোট টয়লেট করে দিই আর একটা ঘর আমরা এখন জাস্ট ভোট এসে যাচ্ছে, নাহলে রাজবংশী বোর্ড থেকে একটা ঘর আমি স্যাংশন করাতাম। আমি দেখছি কোনো জায়গার থেকে একটা ওদের ঘরের অবস্থা খারাপ আছে, একটা বাড়ি যাতে ওদের করে দেওয়া যায়। রাজবংশী কমিউনিটির আমাদের একজন ভাই তার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু হয়েছে, যাতে সরকার থাকতে পারে। আর আমাদের পঞ্চায়েত থেকে সমব্যথী স্কিমে ওকে দাহ করার জন্য 2,000 টাকা, যেটা আমাদের স্কিম, সেই স্কিম থেকেও দেওয়া হয়েছে। আমি সেই সময় কলকাতায় ছিলাম, আমি এসে আজকে ওদের দেখে গেলাম। আমি তার স্ত্রী, তার ছেলে, মেয়ে তাদের সাথে দেখা করলাম, তাদের সমবেদনা জানালাম এবং তাদের পাশে আমাদের সরকার সর্বতভাবে সহায়তা করবে সেই কথাও তাদের আমি বলে গেলাম। আর এখানে মানুষের একটা দাবি এসছে, এখানে ফরেস্ট ল্যান্ডের উপরে অনেকে বসে আছে, ফরেস্ট পার্টটা তারা চাইছে, এতদিন বলেনি আমাকে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. मलाई चाहिँ कोल्ड कफ भएको थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ।
सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। 3 दिवसीय हिमालयन कार्निवल 5 फरवरी से पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार की पहल। कार्निवल में पर्यटन केंद्रों के साथ साथ वहां की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खान-पान को प्रमुखता से उभारा जाएगा। पश्चिम बंगाल के पर्यटन उद्योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से 5 फरवरी से 3 दिवसीय हिमालयन कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। राज्य पर्यटन विभाग व हिमालयन हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क की संयुक्त पहल पर होने वाले इस कार्निवल के आयोजन में गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA, पश्चिम बंग वन विभाग एवं पर्यटन व्यवसाय की सक्रिय भूमिका होगी। सिलीगुड़ी के मैनाक टूरिस्ट लॉज में सोमवार को राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने कार्निवल के आयोजकों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में कार्निवल के आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने कहा कि इस कार्निवल में राज्य के विभिन्न पर्यटन केंद्रों को दर्शाए जाने के साथ साथ वहां की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खान-पान को प्रमुखता से उभारा जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि कोविड संक्रमण काल के बाद पश्चिम बंगाल के पर्यटन उद्योग को दोबारा पटरी पर लाने के लिए हिमालयन कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि कार्निवल के मद्देनजर मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। इसके साथ ही कई छोटे बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। राज्य सरकारेर दुजन मंत्री रवीन्द्रनाथ घोषও পাঠিয়েছিলেন এবং অনেক এমএলএ মিলে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আমরা একটা আনপ্রেসিডেন্টেড তৎপরতা দেখিয়ে 24 ঘন্টার মধ্যে আমরা 14 জন ভিকটিম যারা মারা গেছে এবং খুব সম্ভবত 15 জন যারা আহত হয়েছিলেন তাদের সবার কাছে আমরা আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিয়েছি। সেই সময় আমরা নোটিশ করেছিলাম প্রিয়াঙ্কা দে বলে এক ভদ্রমহিলা, কারণ মার মৃত্যু হয়েছে, চূড়াভান্ডারে থাকতেন তার মা, কিন্তু বর্তমানে বিয়ে হয়েছে উনি সিনেমা হল পাড়া ধূপগুড়িতে বাসিন্দা। তার স্পাইনাল কর্ডে একটা অপারেশন হবে আর একটা পায়ে অপারেশন হয়েছে, নিউক্লিয়াতে ভর্তি আছে। তো এদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ছিল না, 24 ঘন্টার মধ্যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তারা এই ফেসিলিটিসটা পাবে। আমরা মনিটরিং করেছি, এমন নয় যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে সাপোর্ট দিয়ে তারপরে বাড়ি চলে যাচ্ছি। নট দ্যাট, আই এম মনিটরিং দিস থিং অ্যাট দি ডাইরেকশন অফ অনারেবল চিফ মিনিস্টার। সেকেন্ডলি হচ্ছে অজয় মণ্ডল বলে খুবই ব্যাডলি ইনজিওর্ড হয়েছে। এটা চূড়াভান্ডারে তার ডান পাটা প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বাঁ পাটা তাই ছিল সঞ্জীবনী, সেখানে 2 দিন রেখে প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট করা হয়েছে। ওদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, ওকে নিয়ে আসা হলো আনন্দলোকে। আনন্দলোক থেকে এই পেশেন্টকে পাটনায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই অজয় মণ্ডলেরও কার্ড ছিল স্বাস্থ্যসাথী, অজয় মণ্ডলের কার্ড আমরা করে দিয়েছি। সঞ্জীবনীতে প্রবলেম হবে, এখনও আনন্দলোক হসপিটাল স্বাস্থ্যসাথীর এন্টাইটেলমেন্ট নেই। সেটা আমি ডিএম জলপাইগুড়ির সাথে কথা বলেছি যে যাতে স্বাস্থ্যসাথীতে তাদের ইনক্লুড করে নেওয়া হয়, তাহলে একটা বড় নার্সিংহোম সুবিধে। তো কিন্তু আমরা এই 24 ঘন্টার মধ্যে আমাদের জেলা প্রশাসন एडीएम ছিলেন আমাদের সাথে সেদিন। कृषि कानून के खिलाफ 1000 ट्रैक्टर की निकलेगी रैली, एसडीओ को ज्ञापन। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए कृषि बिल के खिलाफ 27 जनवरी को उत्तर दिनाजपुर जिले के चकुलिया में 1000 ट्रैक्टर के साथ रैली निकाली जाएगी। चकुलिया के विधायक विक्टर ने सोमवार को पत्रकार सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि 1000 ट्रैक्टर की रैली शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए इस्लामपुर महकुमा शासक कार्यालय पहुंचेगी, जहां कृषि कानून के खिलाफ एसडीओ को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानून को किसानों के लिए काला कानून करार देते हुए इसे तत्काल रद्द किए जाने की मांग की। কোনগুলো যতগুলো সেনসিটিভ বুথ, সেই সেনসিটিভ বুথগুলো আমরা লিস্ট করে দিয়ে দিচ্ছি যে এই সেনসিটিভ বুথ আছে যেখানে গত পঞ্চায়েত ভোটে মানুষ ভোট দিতে পারেনি, কিন্তু যে অবস্থা তৃণমূল পঞ্চায়েত ভোটে করেছিল তার পরিণাম আজকে মমতা ব্যানার্জি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন। আজকে যাদেরকে নিয়ে মাতব্বরি করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি, যে নেতৃত্বগুলোকে সামনে রেখে পুলিশকে গুন্ডাকে ব্যবহার করেছিলেন, আজকে সেই নেতৃত্বগুলো তো আজকে মমতার বিরুদ্ধে তারা বিজেপিতে যোগদান করছে। যে আমাদের জেলার অবজারভার ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, পঞ্চায়েত নির্বাচন পুরোটাই উনি কন্ট্রোল করেছিলেন। সেই শুভেন্দু অধিকারী আজকে মমতার বিরুদ্ধে আজকে বিজেপির দলে নাম লিখিয়েছেন। আজকে মমতা ব্যানার্জি দল শুভেন্দু অধিকারীকে সামনে রেখে যে সন্ত্রাস করেছিল পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে, আজকে যারা শুভেন্দুর উপরে ভরসা করেছিল আজকে তারা কার উপরে ভরসা করে সন্ত্রাসটা করছে? আজকে তারা সন্ত্রাস করার জায়গাতে নাই। আজকে যদি মমতা ব্যানার্জি দল সন্ত্রাস করতে হয়, যে জনগণরা ভোট দিতে পারেনি তারাই তাদেরকে বুথে পিটিয়ে সোজা করে পাঠিয়ে দেবে, এই জায়গায় চলে গেছে। আর মমতা ব্যানার্জি আজকে যে বুথ দখল করে লড়াই করবে সেই ক্ষমতা নেই। এখন নিজের দল রক্ষা করতে পারছেন না, নিজের বিধানসভাতে দাঁড়াবার সাহস নেই বলে এখন মাইনরিটি এরিয়া খুঁজে নন্দীগ্রামে দাঁড়াবার চ্যালেঞ্জ করছেন। ভবানীপুর সিটে যদি ক্ষমতা থাকে 100% কাজ মমতা ব্যানার্জি করে দিয়েছেন, এই কথা বলেছিলেন। যদি 100% উন্নয়ন আপনি করে দিয়ে থাকেন, 100% উন্নয়ন করার পর আপনার ভয় কেন? আপনি ভবানীপুর ছেড়ে কেন পালিয়ে যাচ্ছেন? যেহেতু লোকসভাতে আপনি ওই বিধানসভায় আপনি হেরে গেছেন, তার জন্যই আজকে আপনি একটা সেফ সিট খুঁজছেন আর লোককে দেখাচ্ছেন আমি শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ করতে গেছি। যেহেতু কি ওখানে 50% সংখ্যালঘু ভোট আছে, আপনি সংখ্যালঘু ভোটের উপরে ভরসা করে নন্দীগ্রামে লড়তে যাচ্ছেন। बीएसएफ ने तस्करी की जा रहे 5 लाख के चांदी के गहने जब्त किए। बीएसएफ की 44 नंबर बटालियन के जवानों ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की जा रहे 5 लाख के चांदी के गहने जब्त किए। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा पर घने कोहरे की आड़ में चांदी के गहने की तस्करी की जा रही थी। सोमवार तड़के सुबह इंग्लिश बाजार थाने की भारत बांग्लादेश सीमा पर बसे अलीपुर इलाके से चांदी के गहने बरामद किए गए। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार सोमवार तड़के सुबह चांदी के गहने से भरा एक बैग बांग्लादेश सीमा से भारत की ओर फेंका गया। सीमा पर गश्त लगा रहे बीएसएफ के जवानों ने इसे देखा और जब्त कर दिया। बीएसएफ व स्थानीय पुलिस के अनुसार जब्त चांदी के गहने के वजन 7 किलो 130 ग्राम है, जिसका बाजार मूल्य करीब 5,16,925 रुपए है। इन गहने में 263 जोड़ी चांदी के पायल है, जिसका वजन 6 किलो 200 ग्राम है। वहीं 910 ग्राम के 3 चांदी की चेन है। 20 ग्राम वजन के 10 चांदी के घुंघरू जब्त किए गए। विक्टोरिया कांड के खिलाफ तृणमूल युवा कांग्रेस समर्थकों ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में कथित तौर पर टीएमसी सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपमान करने के खिलाफ टीएमसी युवा कांग्रेस की ओर से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी में टीएमसी युवा कांग्रेस के समर्थकों ने घटना के खिलाफ रैली निकालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। कालचिनी चौपाटी इलाके में घटना के खिलाफ आज तृणमूल युवा कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पीएम का पुतला फूंका। युवा कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि विक्टोरिया में नेताजी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जानबूझकर मुख्यमंत्री का अपमान किया गया। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आज हम लोग कालचिनी का सभी ब्लॉक में सभी अंचल में हम लोग एक कर्मसूची लिए हैं कि ये कर्मसूची में हम नरेंद्र मोदी जो हमारा देश का प्रधानमंत्री है उसका पुतला दहन करेंगे। ये कार्यक्रम हम लोग इसलिए रखा है कि विगत 23 जनवरी जो हमारे मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री दोनों कलकत्ता में उपस्थित थे, जिसमें एक सरकारी प्रोग्राम रखा गया था। ये सरकारी प्रोग्राम में हमारे ममता बनर्जी को अपमानित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी वालों ने घुस के एक अलग तरह का स्लोगन, जो पार्टी में उन लोग का स्लोगन चलता है, वो स्लोगन वहाँ पर देना शुरू कर दिए। इससे हमारा ममता बनर्जी जिसको हम अपने दिल से चाहते हैं, हार्ट से चाहते हैं, जिन्हें हम प्यार करते हैं,
उसके साथ अपमानित हुआ है, ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग नरेंद्र मोदी का उपस्थिति में इस तरह का अपमानित हमारा मुख्यमंत्री का हुआ है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखे हैं पूरे ब्लॉक के अंचल में। जय श्री राम के जवाब में ममता बनर्जी का नया नारा, हरे कृष्ण हरे राम विदा हो भाजपा वाम। पश्चिम बंगाल में नेताओं के बीच जुबानी जंग के बाद नारों की लड़ाई शुरू हो गई है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जय श्री राम के नारे का जवाब ममता बनर्जी ने भी नारे से ही दिया है। पश्चिम बंगाल के हुबली में आज एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने हरे कृष्ण हरे राम विदा हो बीजेपी वाम का नारा दिया। बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जब बोलने के लिए आई तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। इससे नाराज ममता बनर्जी ने सरकारी कार्यक्रम में अपमान करने का आरोप लगाते हुए अपना भाषण देने से मना कर दिया। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।